हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन पंचायती शो। चलो आज शुरू करते हैं कुछ दिलचस्प बातें, राज खोलते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ नया जानते हैं, कुछ देखते हैं आज क्या करने वाले हैं। तो वैसे तो आज एक चटपटी खबर आई है हमारे पास कि जो हमारे दो बीवियों के पति हैं, यानी कि मलिक जी, उन्होंने आज विशाल को थप्पड़ मार दिया है। तो आज देखते हैं कि कैसा लगा है। मतलब कुछ तो किया होगा विशाल ने भी, मतलब विशाल ने कुछ तो किया होगा, तभी तो ऐसा कहा। देखते क्या कहा है ना, कैसे पढ़िए जाए। तो मेरे जियो पे तो आ नहीं रहा है, ठीक है। कंक्लूज़न हम किसी और यूट्यूबर के शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, उससे समझते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, है ना। ठीक, चलते हैं। तो बात बता, तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी? मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। नहीं 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 आरा कैसे? क्या कर रहे तू? देखिए वीकेंड कबार विद अनिल कपूर। काम ऐसे करोगे तो पिटोगे। लेकिन एक बात तो विशाल भाई के मैं कहूँगा, वो अगर तुम सेंस हम जैसे किसी लड़की तारीफ करते हैं भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक जेस्चर भी होता है कि भाई बिहेवियर में बहुत अच्छी है, बोलने में बहुत अच्छी है, सुंदर तो है, प्लस वैसे भी अच्छी है ना। नेचर बड़ा अच्छा है, हेल्पिंग हैंड है। एक लड़कों का होता है, वो बोल देते हैं, ठीक है। किसी की इज्जत होती है ना, मतलब कि नहीं यार अच्छी है, ठीक है, मतलब वैसी वाली नहीं है, अच्छी है, ठीक। अब लेकिन कोई अगर ये सुनेगा ना, अरमान मलिक की भी बात गलत नहीं है, अरमान मलिक की भी, क्योंकि देखो कोई भी सुनता है ना अपनी बीवी के बारे में, बहन के बारे में। अब मेरे को भी कोई बोलेगा तेरी बहन बहुत अच्छी है, मारूंगा उसको। लेकिन समझना पड़ता है यहाँ टेक्सचर क्या है उसका, मतलब मीनिंग क्या है कहने का, वे क्या है कहने का, समझ रहे हो। अगर तुम वे नहीं पकड़ोगे तो बात बात पर लड़ाइयाँ होंगी, बात बात पर चीज़ें होंगी। यहाँ तो विशाल ने क्लियर करने की कोशिश करी, नहीं भाई मैं कुछ और कहना चाहता था। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि पायल जो है इनकी फर्स्ट वाइफ, जो कि बाहर इविक्ट हो गई थी, उन्होंने आके बिग बॉस पे ये बताया, बिग बॉस वाले ने बुलाया फिलहाल पे कि भाई आप आओ और बातें करो, उनको बताओ कैसी चीज़ें चल रही है बाहर, क्या है क्या नहीं। तो अरमान मलिक को उन्होंने बताया कि अरमान ये चीज़ें चल रही हैं बाहर, और इस विशाल ने ये कहा है। अब विशाल तुम्हें क्या शादीशुदा लोगों पे टिप्पणी करनी अच्छी लगती है? तो जाहिर सी बात है, एक अपना बोल रहा है तो समझ जाता है इंसान कि मैंने तो सुना नहीं, समझ लो। मैं अगर सुनता तो मैं ये कहता कि चलो, समझ जाता कि उसने इस बिहेव से कहा है, इस मन से कहा है, समझ रहे हो आप, इस मन से कहा है। लेकिन कहने वाला तो मेरा कोई अपना है, जो कि सुन रहा है, उसको तो समझ में आ रही है ना कि ये किस बिहेव से कह रहा है। तो मैं तो उसके बिहेव के अकॉर्डिंग चलूँगा भाई, इसने उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग चलूँगा कि इस ये कहा है, तो मैं वही समझूंगा और उस वैसे रिएक्ट करूँगा। तो सेम रिएक्शन ये हुआ है। लेकिन विशाल भाई को थप्पड़ मारना बहुत गलत बात थी, क्योंकि ही वॉज अ जेन्युइन गाय, वेल बिहेव पर्सन है। बट अब पड़ गया तो पड़ गया भैया, इसलिए कहते हैं ठुक ठुक का काम मत करा करो। टिकटॉक बहुत चलाया था इन्होंने, कुछ कह नहीं सकते भाई। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या रीजन। आई एम इन दिस मैरिज फॉर माई सन। वाह, पहले यूट्यूब डाल डाल के खुद ये कह रही थी, आप ये पढ़ो, ठीक है। आई एम इस्लाम में कन्वर्ट। भाई साहब, मतलब ये सही यार, पहले हिंदू थे, हिंदू से बने, फिर दो बीवी पटाई। इससे पहले भी ये कह रही हैं कि मेरी एक बीवी थी, मतलब इनकी एक बीवी थी, मेरी ही तो नहीं। मतलब जो मलिक भी हैं उनकी बीवी रही है 3-4। भाई शौक आदमी है। अब तो माउंटेन हो चुके, तो हम एक हमारे 5 लोग ही थे, फिर भी देख लेते क्या है। आए हुए और इंस्टाग्राम वगैरह पे हम 4 साल, तो उस बारे में मेरा यही कहना है कि अनफेयर हुआ मेरे साथ और नॉमिनेशन में मुझे जाना ही नहीं था, क्योंकि नॉमिनेशन जब डेजी भाई ने मुझे नॉमिनेट किया तो उनके पास कोई रीज़न नहीं था मुझे नॉमिनेट करने का, और बस अनफेयर लगा मुझे ये सब। ट्रोलिंग हैंडल करने का ना एक्सपीरियंस हो गया, 4 साल हो गए हमें यूट्यूब को आए हुए और इंस्टाग्राम वगैरह पे हम 4 साल से ही हैं। 4 साल में हमने पहले 1 साल हमने बहुत ट्रोलिंग देखी है, बहुत गंदे गंदे बैड कमेंट्स देखे हैं,
पर धीरे धीरे जब भी लोग हमें काम गलत करोगे तो बैक कमेंट स्टार्टिंग में जब देखते हैं, उसके बाद देखते रहते हैं ना, तो लोग हमें जान जाते हैं कि ये लोग जैसा आप सोच रहे हो वैसे नहीं है। तो अब ट्रोलिंग का ज्यादा मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बुरा रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मेरी जगह कोई भी होती इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे एक्सेप्ट करने के बहुत सारे रीजन है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग दो शादियों को सपोर्ट करें, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। भाई झूठ बोला, झूठ बोला फर्स्ट ऑफ ऑल, झूठी। क्योंकि देखो इनके यूट्यूब वीडियोस आप देखोगे, मैंने देखा है, मैंने पर्सनली देखा है कि इनकी यूट्यूब वीडियोस पे ये खुद बोलती हैं कि ये 2 शादियाँ कोई जुर्म नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जब लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया था अरमान मलिक को, ठीक है, और इन्होंने ही पायल तो इनका नाम है, सॉरी, इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड कृति की शादी करवाई थी। जब इन्हें स्टैंड लेना था तो इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। समझ रहे बात? क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इनकी जो मम्मा है, माता जी इनकी, एक्चुअली ये आती हैं हरियाणा से, जाट फैमिली से, गुजर फैमिली से, ठीक है। मे बी गुजर फैमिली से आती है कि जाट फैमिली से, मुझे इतना कंफर्म नहीं, लेकिन पता है इन दो में से किसी एक फैमिली से आती हैं, ठीक। और ये बैंकर थी। इन्होंने जब अरमान जी से बात चालू हुई इनकी, तो अरमान जी ने कहा तुम्हें अब घर जाना है। रात तक इनको रोक कर रखा ज़बरदस्ती कि हाँ नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ। इन्होंने कहा कि नहीं मुझे जाना है, घर जाना है जाना है, ठीक। तो अरमान मलिक जी ने कहा कि मत जाओ, तुम्हें मैं कल छोड़ाऊँगा। तो इन्होंने कहा अब मेरे घर वाले घुसने नहीं देंगे। अगले दिन इनका ये स्टेटमेंट है, बाकायदा रिकॉर्डिंग पे है, ठीक। आप देखना कभी जाके इनके यूट्यूब वीडियोज़ पे। तो जब ये कहती हैं तो अरमान जी और इनकी शादी हो जाती है। इनके घर वाले बहुत कलेश करते हैं। कलेश क्या करेंगे भाई, वो भी जेनवन है कि बेटी अगर निकल जाए ना हाथ से तो आपको बहुत दुख होता है। घर वालों की एकदम नींद उड़ जाती है चुटकियों में। ये हुआ क्या है, क्यों हुआ, कब से हुआ, कब से हो रहा था ये सब चीज़ें, समझ रहे हो? तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर गलती है। और इन्होंने क्यों सपोर्ट किया मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि जब इन्होंने कीर्ति जी ने और अरमान मलिक जी ने साथ में शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, इनको तो बताया नहीं था, ठीक है। आप इनका किस्सा सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इनको नहीं बताया गया था कि शादी हो चुकी है, बाद में वो शादी करके लेके आए घर, ठीक। ये इन्होंने रोया धोया सब कुछ है। फिर अरमान, मेरे हिसाब से ये कहा होगा अरमान जी ने, फिर तू चली जा जहाँ जाना तेरे को, मैं इससे शादी करके लाया, ये मेरे भरोसे का आई है, ठीक है, तू अपने मायके चली जा। तो ये जानती कि इनके मायके ये जा नहीं सकती वापस, और ये इसलिए बीच में गई भी होंगी। जब इन्होंने एक बार कहा था कि मैं बीच में गई थी तो बहुत कलेश कटा था कि मैं अपने मायके हूँ, अरमान अलग हैं, अकेले हैं, कीर्ति अपने मायके चली गई, समझ रहे हैं बात? तो ये बहुत सारे कलेश कटे थे इनके। तो ये कह रही कि मुझे फ़र्क पड़ता है, अब ये कह रही हैं पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, पहले भी इनको फ़र्क पड़ता था भाई, लेकिन ये दिखा नहीं पा रही थी। अब जब लोगों ने इनको हिम्मत देना शुरू किया ना, भारतीय शो में गई हैं ये, बहुत सारे शो में गई हैं, तो फिर लोगों ने इनकी तारीफ़ करी कि आपने फर्स्ट वाइफ होके कैसे ये चीज़ होने दी, ठीक, ये चीज़ कैसे होने दी। तब ये इन्होंने कहा कि हाँ अब तो ये मेरे फेवर में कुछ आ रहा है ना, तो इसलिए ये चीज़ें बोले जा रही हैं, ये और कुछ नहीं है। अभी सुनो। और क्योंकि हम हमेशा अपने ब्लॉग्स में, हर इंटरव्यू में हम ये बोलते हैं कि दो शादी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है, किसी औरत के लिए भी नहीं है सेकंड मैरिज एक्सेप्टेबल। तो जब समाज जब मना कर रहा था तब क्यों करने दी और क्यों हुआ? पर मेरी ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा मैंने टाइम देखा है कि मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। और उसके पीछे देखा भाइयों, मैंने कहा था ना, एक्सेप्ट करना पड़ा, मन से नहीं किया, समझ रहे हो आप? दिखावट के लिए इन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले, शोज डाले, मतलब शोज नहीं कहूँगा, यूट्यूब वीडियोस डाले, ब्लॉग्स डाले, चीज़ें इस्तेमाल की, बच्चे का दिखाया एक प्रॉपर जर्नी, समझ लो, बच्चे को भी इंक्लूड किया इन्होंने अपने ब्लॉग्स में। मतलब पैसे के लिए और अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इन पे भरोसा ज़्यादा मत रखिए। मैंने छोड़ भी दिया था। जब मुझे पता लगा कि अरमान ने दूसरी शादी कर ली है, मैंने उनको छोड़ दिया था 1.25 साल के लिए। मैं और मेरा बेटा अलग हो गए थे। पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि हमें लगा कि नहीं यार, जो भी हुआ उसे बुला के हमें वापस एक साथ रहना पड़ेगा। तो इसलिए अब आज हम साथ हैं और बहुत खुश हैं। क्योंकि भाई और बहनों एक साथ इसलिए रहना पड़ेगा कि कीर्ति जी के मायके वालों ने निकाल दिया था, इनके भी मायके वालों ने निकाल दिया था कि जब तुमने हमारे परमिशन से कुछ नहीं किया तो तुम अब हमारे पास क्यों आए हो रायता पे खेलने के बाद, सारे कांड के बाद, जब समाज में हमारी नाक कट चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है, बदनामी हो चुकी है, तब तुम हमसे मदद मांगने आए हो कि हम क्या करें। हाँ, जब ये कर रहे होंगे तब फिर ये बात तो देखो खैर ज़्यादा बोलने वाली नहीं होती है, मैं भी कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट आप लोग समझदार हैं, आप समझते हैं सब कुछ, और आप देखिएगा, है ना। और हाँ, चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अच्छा लगे वीडियो तो, और क्या गलत लगता है वो भी बताओ, ताकि यार मैं थोड़ा बहुत तो सुधार कर ही सकूँ, है नहीं। देखो ज़्यादा मेरे पास एक्सपेंस नहीं है, समझो,
बट आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, क्वालिटी में ख़राबी है, लाइटिंग में ख़राबी है, वॉइस में ख़राबी है, क्या क्या चीज़ मुझे अच्छी करनी चाहिए, किस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरे बातों में आपको क्या समझ में नहीं आता है मेरी बातों का, या फिर मेरे कुछ भी जो भी आपको लगे कि नहीं आपके यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ ग्रोथ करने में कमी कर सकती हैं, आप प्लीज़ मुझे बताओ अपना भाई समझ के, और सपोर्ट करते रहो भाइयों, ठीक है, पंचायती को सपोर्ट करो।